गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना बहुपद वाली प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से प्रत्येक का गुणनखंड करो। और इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्या है, 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर करके। देखो दो जगह पे क्यूब है, इसका मतलब अपनी सर्वसमीका क्रमांक कौन सी लागू होगी इसमें, छठी। वो सर्वसमीका क्या है वो मैं एक बार वापस से यहाँ पे लिख देता हूँ। और सर्वसमीका अपनी क्या थी कि भाई अगर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हो, सर्वसमीका क्रमांक कौन सी, 6 नंबर पे। ठीक है, नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। या फिर उसको अपन ने किस तरीके से लिखा था, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। मतलब ये सर्वसमीका मैंने आपको लिखाई थी पहले। ठीक है, ये भी सर्वसमीका हो सकती है, x और y की जगह पे a और b काम में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब इस तरीके से अगर अपन समझें तो इस तरीके से अपने को दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन ये था कि भाई x प्लस वाई की होल क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की होल क्यूब हो जाएगा। तो इसमें अब पहचान यही करनी है कि x के स्थान पे कौन होएगा, y के स्थान पे कौन होएगा, मतलब पहले का क्यूब। देखो इसके अंदर अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, 8 है तो 8 का अगर मैं घनमूल निकालूं, 8 का अगर मैं क्या निकालूं, घनमूल। घनमूल का मतलब वही इस तरीके से निकलेगा कि 2 का भाग 2, 2, 2 और 2 1। ठीक है, तो ये 3 हो गए। और 3 का ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, घनमूल होता है। तो 8 के स्थान पे मैं किसको लिख सकता हूँ, 2a की होल क्यूब। ठीक है, प्लस b अपने स्थान पे जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इस तरीके से मुझे अब सेटअप करना है। तो पहले मुझे 3 लिखना है, x के स्थान पे कौन आ जाएगा, 2a और उसका स्क्वायर है ही। और फिर y के स्थान पे कौन आ जाएगा, b आ जाएगा। y के स्थान पे कौन आ जाएगा, b। और प्लस 3 का 3, फिर से x के स्थान पे आ जाएगा 2a और y के स्थान पे आ जाएगा आपके b का स्क्वायर। मैंने ये जो कहानी यहाँ पे लिखी है वो इस सर्वसमीका के आधार पर लिखी है। x बराबर क्या हो जाएगा, 8a के जगह पे कौन आएगा, 2a और y के स्थान पे कौन आ जाएगा, b। तो अब जहां भी इस सर्वसमीका में x और y होगा उसके स्थान पे मुझे क्या लिखना है, x के स्थान पे 2a पुटअप करना है, y के स्थान पे b पुटअप करना है। ठीक है, तो अब देखो ये सर्वसमीका जो मैंने यहाँ लिखी है, क्या ये मेरे प्रश्न के अनुसार है। अगर है तब तो मैंने ये सही लिखा है, और नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है। देखो 2a का क्यूब 8 हो रहा है, b हो रहा है। तो ये देखो 3, 2 को 2 से स्क्वायर किया, 4 को 3 से गुणा किया, 12a स्क्वायर b हो रहा है, 3 को 2 से गुणा किया 6, मतलब ये हो रहा है काम। इसका मतलब x बराबर तो मेरा क्या हो जाएगा, 2a और y बराबर क्या हो जाएगा, b। तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई की होल क्यूब। x के स्थान पे कौन आ जाएगा, 2a प्लस y के स्थान पे कौन आ जाएगा, b, इसका हो जाएगा होल क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। या तो ये कर लो, या इसका आंसर, क्योंकि क्यूब है तो इसको 3 बार भी लिखा जा सकता है, 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b करके। ठीक है, बाकी अपने यहाँ तक करेंगे तो भी राइट है, ये लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं। इसी तरीके का अपना इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 है। इसमें फर्क क्या आ रहा है, देखो माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, और माइनस आ रहा है, इसका मतलब कौन सी सर्वसमीका हो गई, सर्वसमीका क्रमांक 7 हो गई। ठीक है, सर्वसमीका 7, सर्वसमीका 7 से, जो कि क्या होती है, वो ये होती है कि साहब x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस वाई की होल क्यूब करके लिख सकते हैं। अब मुझे केवल यही देखना है कि क्या ये प्रश्न मेरा इस तरीके से सेटअप है, ये बिल्कुल पीछे वाले प्रश्न के जैसा ही है। ठीक है, बस इसमें चिन्ह किसका आ गया, माइनस का आ गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, बराबर का बराबर 8 की जगह पे कौन आ जाएगा, 2a की क्यूब माइनस b की जगह पे b ही रहेगा, माइनस 3 आएगा, फिर a की जगह पे 2a स्क्वायर और b की जगह पे y की जगह पे कौन आ जाएगा, b, और उसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर से 3 और a की जगह पे, x की जगह पे 2a और y की जगह पे
बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि साहब x बराबर तो हो गया 2a और y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2a माइनस बी की होल क्यूब। इसको भी आप 3 बार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये आंसर भी ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही है, दो चिन्ह स्टार्टिंग के माइनस हो गए, इसका मतलब सर्वसमीका कौन सी लगेगी, 7 लगेगी। अब बार बार मैं उसको लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 7 से। ठीक है, कौन सी सर्वसमीका से, सर्वसमीका 7 से। देखो 27 है, 27 का अगर मैं घनमूल करूँ तो कितना होता है, 3 की क्यूब लिख सकता हूँ इसको, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27 माइनस का चिन्ह। 125 है तो इसको मैं 5 लिख सकता हूँ, a की क्यूब हो गया, फिर माइनस। अपना सूत्र क्या होता है, 3x² y होता है, x के स्थान पे तो कौन आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और y के स्थान पे कौन आएगा, 5a आएगा। यहाँ से निर्धारित हो चुका है। ठीक है, ये तो कौन हो जाएगा मेरा, ये तो कौन हो जाएगा x, ये तो कौन हो जाएगा x, और ये कौन हो जाएगा y। ठीक है, ध्यान रखना इसको। फिर प्लस का चिन्ह, फिर होता है 3, फिर एक बार ही आता है यहाँ पे x, और फिर y का स्क्वायर होता है। तो y कौन है, y है 5a, तो 5a का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। एक बार रीचेक कर लेते हैं कि जो मैंने लिखा वो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। देखो ये तो मैंने किया ही था, इसलिए ये तो होगा ही होगा। 3 को 3 से किया 9, 9 को 5 से किया 45, 45 को 3 से किया 135। ठीक है, और 5 को 3 से किया 15, सॉरी 5 को स्क्वायर किया 25, 25 को 3 से 75 और 3 225। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 और y बराबर 5, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5a की होल क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से अपना ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा। तो इसमें भी वही है, पहचान करनी है आपको, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। देखो 64 है, अब 64 का अगर मैं घनमूल निकालना है मुझे तो क्या होगा, देखो 8 का घनमूल क्या होता है, सॉरी 4 का घनमूल क्या होता है, 64 होता है। 4 को 4 से किया 16, 16 को 4 से किया 64। तो 64 के स्थान पे मैं किसको लिख सकता हूँ, 4a और उसकी क्यूब लगा सकता हूँ, माइनस का चिन्ह। 27 का अभी किया था, 3b हो सकता है, माइनस। अब आगे की कहानी जैसी है वैसी लिख देंगे। 3 का 3, फिर x का स्क्वायर। अब x कौन है, x कौन होगा, x कौन होगा 4a, और y कौन होगा 3b होगा। ठीक है, तो 3 का 3, x का स्क्वायर करना है तो 4a का स्क्वायर, और y के स्थान पे कौन आ जाएगा 3b, फिर प्लस का चिन्ह। 3 का 3 और x के स्थान पे आ जाएगा 4a, और फिर होता है y का स्क्वायर, तो 3b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब मुझे ये पता लग गया कि भाई सीधी सीधी बात है कि ये सर्वसमीका मेरी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटअप हो रही है। तो उस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट लिख दूंगा x के स्थान पे 4a माइनस, x के स्थान पे 4a माइनस y के स्थान पे 3b की होल क्यूब। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, 27p की क्यूब माइनस 1/2 16, और आगे की कहानी। 27 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3p की होल क्यूब माइनस 216। 216 का घनमूल अगर देखूं तो 6 होता है, और 1 का घनमूल 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/6 की क्यूब लिखा जा सकता है, माइनस अपनी सर्वसमीका में 3 होता है, फिर x का स्क्वायर। x कौन होगा, तो x हो जाएगा कौन, 3p, और y कौन हो जाएगा 1/6। तो 3 का 3 और x के स्थान पे आ जाएगा 3p का स्क्वायर, और y के स्थान पे आ जाएगा 1/6, प्लस का चिन्ह। 3 का 3, x के स्थान पे x ही आएगा, और y स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा। अब मुझे सीधा सीधा पता लग गया है कि x बराबर तो 3p है और y बराबर 1/6 है। तो डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, 3p माइनस 1/6 की होल क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपना क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें बोला है कि सत्यापित करो x की क्यूब प्लस y की क्यूब x प्लस वाई और x स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है क्या। ये मैंने आपको सर्वसमीका क्रमांक 6 जो लिखाई थी उसमें भी इसका रिजल्ट बताया था मैंने। x की क्यूब प्लस y की क्यूब का एक सर्वसमीका बताई थी मैंने कि वो सर्वसमीका क्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकती है, ये एक तीसरा विकल्प हो गया एक तरीके से, कि क्या इसका सॉल्यूशन भी ये हो सकता है। देखो ये तो LHS हो गया और ये RHS हो गया। LHS का तो कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन RHS का तो कर ही सकते हैं। तो अपन इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले अपन किसको लेंगे, RHS को लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे, RHS को लेंगे। तो RHS है क्या, RHS ये है x प्लस वाई,
ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन से अगर मैं LHS निकाल लूँ तब तो ये सत्यापित हो जाएगा, अदरवाइज ये सत्यापित नहीं होगा। देखिएगा, अब ये x है तो ये x इन तीनों से गुणा होगा पहले। तो x को गुणा किया x स्क्वायर से तो क्या आ गया x की क्यूब, x को गुणा किया माइनस के एक्स वाई से तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर x को गुणा किया y से तो एक्स वाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब नंबर किसका, y का, तो y को अगर गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर y को गुणा किया एक्स वाई से तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर हो गया, फिर y को y से गुणा किया प्लस का y का क्यूब हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है इसका। अब देखो, जो संख्याएं आपस में कट रही है तो उनको काट देंगे, बाकी पड़ा रहेगा। देखो एक्स स्क्वायर वाई और ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, तो ये भी कट गया, तो बचा कौन, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बराबर क्या हो गया, LHS। ये अपना सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब ये सर्वसमीका भी अपने को अब याद रखनी है। एक अलग से सर्वसमीका जहाँ पे आपने एक साथ लिखी है वहाँ पर इस सर्वसमीका को भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें भी वही RHS ही लेना पड़ेगा अपने को सबसे पहले। तो RHS लेंगे। देखो RHS क्या है, RHS वही है x माइनस वाई बाद में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो गुणा करेंगे, पहले x को गुणा करेंगे तो x को अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की क्यूब, फिर x को एक्स वाई से गुणा करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को इससे गुणा करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई गुणा होगा इससे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई अगर गुणा होगा किससे, आपके एक्स वाई से तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई गुणा होगा वाई स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई का क्यूब। अब जो संख्याएं कट रही है उनको काट देंगे, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बचा कौन, बचा ये एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब। ठीक है, ये बच गया, तो ये बराबर किसके हो गया, LHS के। तो ये अपना सत्यापन हो गया। अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो इसमें क्या दे रखा है, देखो 27 वाई की क्यूब प्लस 125 जेड की क्यूब और प्रत्येक का गुणनखंड करिए। देखो ऐसा क्वेश्चन हमें जस्ट अभी करके आए हैं, अपन अभी सिद्ध करके आए हैं, सर्वसमीका हमने सत्यापित करी है। तो ये सर्वसमीका क्या है कि अगर एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब हो तो उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर वाई की क्यूब है, 27 की क्यूब नहीं है, तो पहले इसको उस रूप में लिखना पड़ेगा। तो 27 का घनमूल क्या होता है, 3y और क्यूब हो गया, प्लस 125 का 5 होता है, ये हो गया जेड की क्यूब। ठीक है, तो अब इसको अपन कर सकते हैं। तो वही सर्वसमीका तो अपने पास कौन सी होगी, सर्वसमीका कौन सी है, अब ये सर्वसमीका ध्यान रखना है आपको। सर्वसमीका क्या है कि x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अगर हो तो उसका रिजल्ट अपने को क्या लिखना होता है, x प्लस वाई और बाद में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये उसका सॉल्यूशन होता है। तो x के स्थान पे तो कौन आ जाएगा, x के स्थान पे तो ध्यान रखिएगा कौन होगा, 3y, और y के स्थान पे कौन होगा, 5z, और सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, x की जगह पे कौन, 3y प्लस 3y प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा 5z। ठीक है, x का स्क्वायर है तो x के स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 3y का स्क्वायर और माइनस का चिन्ह ब्रैकेट में, xy है तो 3y और y की जगह पे आ जाएगा 5z, y का स्क्वायर है प्लस का चिन्ह है तो 5z का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, 3y प्लस 5z तो ये हो जाएगा, और फिर 3y का स्क्वायर क्या होता है, 9y स्क्वायर, और 5 को 3 से गुणा करेंगे 15yz, और प्लस का 25z स्क्वायर। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है अपना दूसरा, तो इसमें भी वही कि इसको पहले लिखना पड़ेगा कि 64 का घनमूल क्या होता है, तो 4m क्यूब माइनस 343 का क्या होता है, 7n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी, अब इसमें वही जो पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें माइनस वाली सर्वसमीका भी थी, तो वो इसमें काम आ जाएगी। माइनस वाली सर्वसमीका क्या थी, देखिएगा, माइनस वाली सर्वसमीका क्या थी, सर्वसमीका क्या थी कि x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब हो तो आप उसको क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर करके। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो x के स्थान पे 4m लिखना है और y के स्थान पे 7n लिखना है, तो x माइनस वाई तो यहाँ पे आ जाएगा 4m माइनस 7n। ठीक है,
फिर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब 4m का स्क्वायर प्लस का चिन्ह, एक्स वाई है तो 4m और y के स्थान पे आ जाएगा 7n प्लस y का स्क्वायर है तो y के स्थान पे आ जाएगा 7n और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, बराबर, तो ये हो गया 4m माइनस 7n और यहाँ से अगर अपन इसको देखें तो 4 का स्क्वायर होता है 16m स्क्वायर प्लस का चिन्ह 7 को 4 से गुणा किया 28mn प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49n स्क्वायर। ठीक है, ये अपना इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।